तो अभी नीचे 3 नोट दे रखे हैं, इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला नोट है हमारा, सच डैमेजेस आर ऑल्सो पेबल इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट टू। तो यहाँ पर बात हो रही है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि ये जो डैमेजेस और कंपनसेशन के प्रोविजंस हैं ये हमारे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पर भी लगेंगे। अब ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये तो आप लोगों को पता है, हमने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपना पूरा एक चैप्टर पढ़ा है। जिसको नहीं पता तो वो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर जाके देख ले। तो अगर मैं बात करूँ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि क्रिएट करे जाते हैं लॉ के द्वारा। यहाँ पर पार्टीज आपस में बैठकर कोई एग्रीमेंट नहीं बनाती, कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं देती, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा क्रिएट होते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो यहाँ पर दो दोस्त हैं ए और बी। ए लेफ्ट सर्टेन गुड्स एट बी हाउस बाय मिस्टेक। तो ए के कुछ गुड्स जो है बी के घर पे बाय मिस्टेक छूट गए। ए बी के घर पे गया हुआ था तो दोनों दोस्त आपस में बैठे थे, लेकिन जब ए अपने घर के लिए वापस जा रहा था तो गलती से बी के घर पे उसके कुछ गुड्स रह गए। तो ए तो अपने घर चला गया। तो जैसे ही बी को ए के गुड्स मिले, बी ने सोचा कि ये गुड्स जो है ए मेरे लिए लाया होगा, ए मेरा इतना अच्छा दोस्त है, हो सकता है वो मेरे लिए कोई गिफ्ट लाया हो और मुझे देना भूल गया हो। तो यहाँ पर जो है बी ने ए के गुड्स को अपना मान के यूज कर लिया। बी ट्रीटेड द गुड्स एज हिज ओन एंड यूज देम। तो अब इस केस में क्या होगा, बाद में जब ए को पता चलेगा कि मैं अपने गुड्स बी के घर में भूल के आ गया तो ए जो है बी के घर में जाएगा और जाके बी से गुड्स मांगेगा। लेकिन यहाँ पर बी तो कह रहा है कि मैंने इन गुड्स को यूज कर लिया। तो फिर इस केस में बी जो है वो बाउंड होगा कि वो ए को उस गुड्स के पैसे पे करे। तो यहाँ पर लॉ ने जो है बी और ए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करवा दिया जिसमें बी ने जो है ए के गुड्स को यूज करा, तो अब बदले में बी जो है ए को पैसा पे करेगा। ए और बी ने कभी भी बैठ के एक साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हुई जिसमें लॉ ने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर दिया और बी और ए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि बी जो है ए को गुड्स का पैसा पे करेगा। तो इसको बोलते हैं हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ये तो आप लोगों को पता है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन यहाँ पर ये है कि अगर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उस केस में भी सेम हमारा सेक्शन नंबर 73 ही लगेगा, और जो डैमेजेस नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिलते हैं वही सारे डैमेजेस क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी मिलेंगे। तो यही बात यहाँ पर बोली जा रही है। हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर अगर बी जो है पैसा देने से मना करता है तो उस केस में बी की तरफ से इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच माना जाएगा और ए जो है बी के खिलाफ कोर्ट में जाके डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो समझ में आ रही है बात? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंजर्ड पार्टी टू मिनिमाइज द डैमेज सफर्ड। तो यहाँ पर बात होती है ड्यूटी टू मिटिगेट लॉस। तो अब इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर जो है लॉ एग्रीव पार्टी को एक ड्यूटी दे रहा है, इंजर्ड पार्टी को एक ड्यूटी दे रहा है कि उसे जो है हमेशा ये कोशिश करनी है कि वो जितना हो सके उतना अपने डैमेजेस को मिनिमाइज करे। ऐसा नहीं है कि लॉ ने जो है एग्री पार्टी को राइट दे दिया कि वो डिफॉल्टिंग पार्टी से डैमेजेस ले सकती है। तो अब इस केस में एग्री पार्टी जानबूझकर अपना कोई नुकसान करवाए या ज्यादा से ज्यादा डैमेजेस लेने की कोशिश करे, इस तरीके का काम एग्री पार्टी नहीं करेगी। यहाँ पर लॉ ने एग्री पार्टी को भी ड्यूटी दे रखी है कि उसे हमेशा अपने डैमेजेस को मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश करनी है। यही होता है हमारा ड्यूटी टू मिटिगेट डैमेज। मिटिगेट का मतलब है रिड्यूस करना, मिनिमाइज करना। इसका एग्जांपल देख लो, इफ एन एम्प्लॉय इज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब ही शुड ट्राई टू सिक्योर एन अल्टरनेटिव जॉब एंड नॉट मेयरली सिट डाउन एंड डू नथिंग। तो यहाँ पर मान लो ए और बी दो पार्टीज हैं, ए जो है वो एम्प्लॉयर है और बी जो है वो एम्प्लॉई है। ए ने बी को 5 साल के लिए नौकरी पे रखा है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में कि 5 साल से पहले ए बी को नौकरी से नहीं निकालेगा। तो अब 2 साल तक बढ़िया काम चला, लेकिन 2 साल के बाद जो है ए ने बी को नौकरी से निकाल दिया, ए ने बी को डिसमिस कर दिया। तो अब इस केस में बी जो है कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाके बोला कि ए ने जो है मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि ए मुझे 5 साल तक नौकरी से नहीं निकालेगा, तो अब ए ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा है तो मुझे ए से डैमेजेस चाहिए। तो यहाँ पर कोर्ट क्या बोल रहा है, यहाँ पर कोर्ट बी से पूछ रहा है कि बी तुम ये बताओ कि ए ने तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, वो तो ठीक है, लेकिन तुमने क्या कोई दूसरी नौकरी ढूंढने की कोशिश करी? ऐसा तो नहीं है कि तुम ज्यादा से ज्यादा डैमेजेस लेने के लिए घर में खाली बैठे हो। तुम अगर कोई दूसरी जॉब ढूंढने की कोशिश करते हो तो 2-4 महीने में, 5 महीने में तुम्हें कोई ना कोई दूसरी अल्टरनेट जॉब मिल जाएगी। और अगर तुम्हें कोई दूसरी जॉब मिल जाती है तो उस केस में फिर तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। तो 2-4-5 महीने का जो टाइम पीरियड होगा, जिस टाइम पीरियड में तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, उस टाइम पीरियड का जितना भी लॉस है वो लॉस हम तुम्हें ए से दिलवा देंगे। लेकिन बी की भी ये ड्यूटी बनती है, बी यहाँ पर हमारा एग्री पार्टी है, इंजर्ड पार्टी है, जिसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो कोशिश करे कि वो जल्दी से जल्दी कोई ना कोई अल्टरनेट जॉब ढूंढे ताकि वो अपने डैमेजेस को मिनिमाइज कर सके। तो यही एग्जांपल हमारा यहाँ पर है कि एम्प्लॉय जो है खाली नहीं बैठेगा, कोशिश करेगा जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोई दूसरी जॉब ढूंढे, और जो बीच का टाइम पीरियड होगा, जिस टाइम पीरियड में वो जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा, उस टाइम पीरियड का डैमेजेस उसे ए से मिल जाएगा। तो समझ में आ रही है बात?
अब तीसरा नोट देखो, द इंजर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द कॉस्ट ऑफ डिक्री फ्रॉम द डिफॉल्टर पार्टी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात बोली है कि जो इंजर्ड पार्टी होती है यानी जो एग्री पार्टी होती है उसके पास राइट होता है कि वो कॉस्ट ऑफ डिक्री क्लेम कर सकती है डिफॉल्टर पार्टी से। कॉस्ट ऑफ डिक्री का मतलब हो गया केस लड़ने की कॉस्ट, जितना भी केस लड़ने का खर्चा आएगा वो सारा खर्चा एग्री पार्टी डिफॉल्टर पार्टी से क्लेम कर पाएगी। तो समझ में आ गई बात। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। तो हम देख रहे थे काइंड्स ऑफ डैमेजेस, जिसके अंदर हमने पहला देखा जनरल और ऑर्डिनरी डैमेजेस और दूसरा देखा स्पेशल डैमेजेस। अब हम देखते हैं अपने तीसरे डैमेजेस को, जो कि है एग्जाम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस।